अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त लाहौर के इलाके डिफेंस में मौजूद हैं, डिफेंस फेस 3 में, जहां पर आज सुबह इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक घर जिसमें जो सरबरा है घर का, उसने गोलियां चला दी अपनी बीवी, बेटी और एक बेटे के ऊपर। और इस नतीजे में दो अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। और जो उनका बेटा था वो जहाँ भाग हुआ है। जहाँ मरने वाला जो है अब्दुल्ला, उसके नाम की शनाख्त हुई है। और जो जख्मी है उनमें बीवी है और बेटी है। बेटी का नाम फातिमा और जो बीवी है उनका नाम शहनाज सामने आया है। और जिस शख्स ने गोलियां चलाई हैं उसका नाम सरफराज है। अब ये वाकया कैसे और क्यों पेश आया, इस पर भी हम बात करते हैं। मैं अपने कैमरामैन इरफान से कहूँगा वो आपको दिखाएगा कि ये वो घर है जिसके बाहर हम मौजूद हैं। और अब यहाँ पर पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। एक आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर पुलिस ने अपना वो लगाया हुआ है नो एंट्री का। और इसके अलावा ये एक और ये लेफ्ट साइड पे आपको दिखाएंगे हम कैमरामैन इरफान कि वहाँ पर भी उन्होंने बंद किया हुआ है। अब ये इसलिए ये सारा बंद किया हुआ है क्योंकि जो मरने वाला है अब्दुल्ला और जो उसका वालिद है सरफराज। जब सरफराज ने अपने बीवी बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई तो उसके नतीजे में उनकी बीवी और बेटी शदीद जख्मी हुए। इन दोनों को अब पुलिस ने और इमदादी टीमों ने तिबी इमदाद के लिए लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया है। इसके अलावा जो उनका बेटा है अब्दुल्ला, उसकी लाश को जनरल अस्पताल के पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल किया है। और सरफराज जो है उन्होंने जब अपने बेटे और बीवी और बेटी पर गोलियां चलाई उसके बाद उन्होंने खुद भी गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। जैसे ये इत्तला पुलिस को और इमदादी टीमों को मौसूल हुई है उसके बाद यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। और पुलिस का ये बताना है कि मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तफ्तीश की जा रही है, लेकिन इसमें उनके दो बच्चे भी मौजूद थे। और चार बच्चे थे सरफराज के, और जो दो बच्चे बचे हैं उनकी जानिब से बताया गया कि वालिद सरफराज जो है उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अब इस घर के अंदर ये लोग 7 से 8 साल से मुकीम थे। और यहाँ के जो मालिक है घर के वो बाहर बैरून मुल्क होते हैं, यूके में, पुलिस का बताना है। और ये लोग यहाँ पर रह रहे थे सर्वेंट क्वार्टर में। आज सुबह ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ पर एक गैर मुल्की हैं, चाइनीज़ हैं, जिनको ये घर रेंट पे दिया गया हुआ है। और वो उस वक्त सो रहे थे जिस वक्त ये वाकया पेश आया। उनको भी इल्म नहीं हुआ कि घर में गोलियां चल गई हैं। एक शख्स जाँबाक हो गया है और दो लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। तो ये सुबह का वाकया कोई 7 से 8 बजे के दरमियान ये इंतहाई अफसोसनाक यहाँ पर वाकया पेश आया है, जिसमें एक अब्दुल्ला नामी जिसकी उम्र 23 साल है वो जाँबाक हुआ है। और उसके वालिद सरफराज हैं जिन्होंने खुद भी गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। और जो ज़ख्मी है फातिमा उनकी बेटी, उसकी उम्र भी 22 से 23 साल बताई जा रही है। इसके अलावा जो उनकी बीवी है शहनाज, उसकी उम्र 38 साल बताई गई है। उनको तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। और उनका जो आबाई इलाका जहाँ के वो रहने वाले हैं शहर के, उधर भी इतला कर दी गई है। और पुलिस का बताना है कि जो बेटी और बीवी हैं उनकी हालत अब बेहतर है। और अभी भी उनका इलाज जारी है। मजीद भी उनसे बातचीत की जा रही है। पुलिस की जानिब से पूछा जा रहा है कि ये वाकया क्यों और कैसे पेश आया था, लेकिन पुलिस का बताना है कि अभी मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तफ्तीश की जा रही है कि असल वजह क्या बनी थी, क्या झगड़ा था, क्या वाकई में नफ्सियाती दिमागी जो तवाज़ुन ठीक नहीं था सरफराज का जब उसने गोलियां चलाई। अगर गोलियां चलाई भी हैं और दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं भी था तो वजह ऐसी क्या बनी, क्या घर में झगड़ा चल रहा था मियाँ बीवी के दरमियान या बच्चों के साथ। तो इसके ऊपर भी पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। और इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि जो सरफराज के पास पिस्टल था जिससे उसने अपनी बीवी, बेटी और बेटे को गोलियां मारी और उसके बाद खुद भी अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया, तो वो पिस्टल उसके पास कहाँ से आया। हम आपको इस हवाले से मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।